जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज मैं अपना दूसरा बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो और मुझे नहीं पता मैं कब, क्यों और कैसे आपकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। गुरुजी, ये आपकी ही मेहर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया और अभी वो नई नई अपने पीजी में शिफ्ट हुई थी। मेरी बेटी बहुत भोली है संगत जी। मैंने अपनी बेटी को घर से जाते हुए बोला था कि बेटा घबराना नहीं है, जब भी तुम्हें डर लगे या मन घबराए तो हमेशा गुरुजी को याद करना, उन्हें कहना कि आप मेरे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी की तरफ से मुझे बहुत चिंता रहती थी क्योंकि पीजी तो हमें मिल गया पर उसके रूम में अभी कोई रूममेट नहीं थी। वो कमरे में अकेली थी, जिससे मुझे और चिंता होने लगी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ कोई अच्छी सी रूममेट भिजवा दो मेरी बेटी के पास, वो कभी भी अकेली नहीं रहती। पर संगत जी, अपने बच्चों की चिंता गुरुजी को हमसे ज़्यादा है, वो हरदम उनके साथ हैं। गुरुपा, थैंक यू सो मच। तो बात ये हुई कि एक रात मेरी बेटी के पीजी में उसके रूम के एसी में कुछ खराबी आ गई। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी संगत जी, और गर्मी के कारण मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही थी। मेरी बेटी का संगत जी मुझे रोते रोते फ़ोन आया कि मम्मी गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, और मुझे और मेरे अंकल जी को बहुत चिंता होने लगी कि मेरा बच्चा अकेला है रूम में और इतनी गर्मी में वो परेशान हो रही है। संगत जी, जैसे तैसे हमने रात बिताई। सुबह जब हुई तो मैंने अपनी बेटी को कॉल किया और उससे पूछा कि क्या उसे नींद आ गई थी रात को। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि मम्मी, आपने मुझे कहा था ना कि जब भी तुम्हें डर लगे या मन घबराए तो गुरुजी को याद करने लगना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और मैं आराम से सो गई। सच में गुरुपा, आप ठंडी छाँव हो, रेगिस्तान में आप हरित भूमि हो, दुखों में आप सुखों का कल्प वृक्ष हो, हम सब बच्चों के लिए माँ और बाप के समान छत्र छाया हो। आप पर बहुत विश्वास है गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे पता है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। बार बार जो अपने बच्चों की चिंता लगी रहती थी, अब वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि आप हो तो मुझे क्या चिंता। अब तो मरना भी इन चरणों में और जीना भी इन्हीं चरणों में। हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना, सदा हाथ पकड़ के रखना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं इसे मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये सत्संग मैं आपको अपने मन में रख के बोल रही हूँ और मेरा पहला सत्संग है तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी। गुरुजी, आप जो भी प्रेरणा देंगे, जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं वही बोलूँगी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई, कब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, ये बहुत लंबा सत्संग है और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से मैं संगत जी के साथ बहुत जल्दी ही शुरू करूँगी। पर आपका हमारा जिंदगी में आना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक मूवी में सुना था गुरुपा, जब किसी से प्यार हो जाता है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं गुरुपा, फूल खिलने लगते हैं, तितलियां उड़ने लगती है, सब अच्छा लगने लगता है गुरुपा, किसी के साथ का एहसास होने लगता है। अब जब से आए हैं गुरुपा तो डर, चिंता और तनाव सब दूर हो गए हैं। शुक्राना गुरुपा। बार बार दिल आपका शुक्राना करने को कहता है और अब समझ में आ रहा है कि ये जो चमत्कार हो रहा है जिंदगी में आपके आने से, ये सब आपकी कारण ही है। आपके स्वरूप को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है गुरुपा। दिन और रात
कैसे आपके सत्संग में व्यतीत हो रहा है गुरुपा, पता ही नहीं चलता। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मन की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन था और सुबह से ही मैं बहुत खुश थी। बार बार दिल कह रहा था कि गुरुजी आज मेरी बेटी को ब्लेस करने आओगे ना। और कल ही संगत जी मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि शाम को तेरे घर में बहुत बड़ा कलेश होने वाला है, जल्दी से इस सत्संग को सुन। संगत जी, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ और कल मेरा बहुत ही बिजी डे था, लेकिन फिर भी गुरु जी की कृपा से मैंने वह सत्संग सुना। शाम हुई तो मैं ये मैसेज को भूल गई संगत जी, और जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अचानक संगत जी मेरे बेटे के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होनी शुरू हो गई। बिना किसी कारण से कलेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने लग गई। तभी मेरे मन में अचानक गुरु जी का मैसेज फ्लैश होने लगा और मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी प्लीज आज अपनी बेटी को बहुत खुशियां देना चाहती हूँ और किसी भी कारण से उसके मन को परेशान नहीं करना चाहती। संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और स्पेशली अपने बर्थडे के लिए ही वे हमारे पास आई थी। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज आप सब कुछ ठीक कर दो। संगत जी, परिस्थितियां थोड़े ही समय में सामान्य होने लगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने ससुराल फैमिली को भी बर्थडे पर बुलाया हुआ था। मेरी बेटी शाम को बहुत अच्छे से तैयार हुई और मेरे बेटे ने उसकी बहुत सारी वीडियो और फोटो बनाई। हम सब ने खुशी खुशी से केक काटा, स्नैक्स खाए, डांस किया। रात को जब मेरे अंकल जी दुकान से आए तो वे भी बहुत खुश थे। हम चारों ने इकट्ठे बैठकर खूब सारी बातें की, स्नैक्स खाए। ऐसा सुअवसर देने के लिए और अपनी कृपा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपकी पूरी संगत के घर में आप ऐसी ही खुशियां बरसाती रहें। हम हर पल, हर सांस, सांस सांस में आपका ही शुक्राना करते रहें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, मैंने इससे पहले 2-3 सत्संग पहले भी शेयर किए हैं और आज गुरु पाक की काफ़ी देर से आदेश आ रहे थे कि अपना सत्संग शुक्राना सत्संग करो। तो वैसे ही मैं सत्संग सुनने के बाद शुक्राना कह देती थी, पर शुक्राना कर नहीं पा रही थी। और आज गुरु जी का आदेश था कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो मेरा ये सत्संग यही है कि मैंने गुरु जी से जब से गुरु जी को माना है, तो शुरू शुरू में तो मैंने काफ़ी, जैसे गुरु जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे मुझे मांगना। फिर बाद में धीरे 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 जब जब मैंने खुद अपने साथ चमत्कार होते हुए देखे और जो जो मेरे साथ हुआ, तो मैंने गुरु से गुरु को ही मांग लिया। और गुरु को गुरु से मांगना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की। जैसे भी साथ संगत जी, जब भी मैं किसी भी तीर्थ स्थान पे जाती हूँ, तो मैं गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ और गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी मुझे खुले दर्शन दीदारे हों। और वही मेरे साथ होता है। मैं एक सिख फैमिली से हूँ। मैं अनंतपुर साहिब गई, वहाँ पर मुझे जो आनंद, जो मुझे वहाँ पर जाकर दर्शन हुए, साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मैंने क्या महसूस किया। जो मैं अपनी बातों में, अपने ख्वाब में, अपने विचारों में सोचती थी, मुझे वो सब मिला।
स्वर्ण मंदिर गई, हरमंदर ਸਾਹਿਬ गई मत्था टेकने, तो भी मैं गुरु जी से आज्ञा ली, गुरु जी मैं ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ खुले दर्शन दीदारे मिलन। और वहाँ पर जाके जहाँ पर अंदर किसी को खड़ने नहीं देते कि हाँ मत्था टेको बाहर आ जाओ, वहाँ पर मैं एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे खड़ी हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता, चार चार सेवादार होने के बावजूद भी मुझे वहाँ से कोई नहीं कहता कि बीबा बाहर आ जा। और वहाँ पर मैं उस आनंद, वो बाणी, वो आनंद लेती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे गुरुजी ने ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे दी है कि तू जहाँ जाएगी वहाँ से अपार ब्लेसिंग लेके आएगी, अपार ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है जो मेरे 24 घंटे मेरे दिल में यही रहता है कि मैं गुरुजी तुसी मैनू बहुत कुछ देता, मैं बहुत कुछ पा लिया तुहाडे को गुरुजी। तुसी डुबदे दा सहारा हो गुरुजी, तुसी रोंदियां दे अथरू ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बहुत आनंद है गुरु जी ज़िंदगी च मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं, पर आपके साथ है तो आनंद ही आनंद है। आपके साथ ही ज़िंदगी चल रही है सहारे। नहीं तो ज़िंदगी जो हम इतने गंदे कर्म, इतने कर्म कर चुके हैं ना, वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं थी हमारी। हमारी ज़िंदगी सौखी हो गई है गुरु जी। हम खुश हैं गुरु जी, आपके साथ रह के खुश हैं। सबसे बड़ी बात है साथ संगत जी, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, पर गुरु तो गुरु नू मांग लो। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग, जैसे मैं सिख फैमिली में हूँ, मैं गुरु नानक देव जी, बाबा दीप सिंह जी, गुरु रामदास जी, है ना, जो कि मेरे को एक मिनट भी मेरे से दूर नहीं होते, ना मैं उनको होने देती हूँ। तो आप अगर गुरु जी से ये अरदास करोगे ना, महाराज मैनू उन्हां दे रूप च तुसी मिलो, तुसी मेरे हो, और वो मिलते है। बहुत प्रतख अपने ऐसे दिखा देंगे ने कि उन्हां दे रूप च वो रूप अखा सामनों जाते ही नहीं। हमेशा बाणी दे नाल जोड़ो गुरु जी, बाणी और गुरु तो गुरु नू मंगो और बाणी मंगो बस। मैं मेरा सत्संग मैं इत्थे ही विराम देनी हाँ गुरु जी। जे मैं कुछ सत्संग करदे कुछ भी गलती हो गई होए तो गुरु जी अपना निमाणा बच्चा समझ के मैनू माफ़ करना। और मैं आप तुहाडे तो आग्ञा लैनी हाँ, अपना खुशियां भरा शुकराना सत्संग फिर लैके आवांगी। महाराज इस वेले जो भी मेरियां चिंतावां ने महाराज तुसियों ही दूर करनियां ने। अपने बच्चे ते मेहर भरे हत्थ रखना, पूरी साथ संगत ते रखना, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करनगे महाराज उन्हां नू भी तुसी हमेशा अपना प्यार भरिया हत्थ उन्हां दे सिर ते रखना। मेरे तो कोई गलती हो गई होए तो प्लीज़ मैनू माफ़ करना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अपने सत्संग नू मैं इत्थे ही विराम देनी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना। अब आइए सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जम्मू से हूँ, मेरा नाम मीरा है। जैसे गुरु जी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करना है। मैं 2023 13 मई से गुरु जी से जुड़ी हूँ। 13 तारीख को मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई थी। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी बेटी ने गुरु जी से जोड़ा है। मैं सत्संग कर रही हूँ और मुझे गुलाबों की खुशबू आ रही है। जय गुरु जी। दूसरे दिन गुरु जी ने मुझे शिव के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने बहुत बार शिव के रूप में, शिवलिंग के रूप में, तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। दिए में भी मुझे तिलक के रूप में, तितली के रूप में, नाग के रूप में, फूल के रूप में दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। शिवलिंग में मैं तिलक लगाती हूँ, उसमें भी मुझे कृष्ण के रूप में दर्शन दिए हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला में भी मुझे बहुत बार गुरु जी ने अपने होने का एहसास दिलाया है। शुक्राना गुरु जी। मुझे नाक में बहुत इन्फेक्शन हो गई थी, मेरा नाक सूज गया था। मैंने दवाई खाई, ट्यूब भी लगाई और गुरु जी का जल प्रसाद लगाया। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जय गुरु जी। राखी के दिन मुझे गुरु जी ने 5 कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा था तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। मुझे पता नहीं था हमारी दिवाली इतनी अच्छी होगी। हमने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई। लक्ष्मी माता की पूजा की, उनके आगे मिठाई और फल चढ़ाए, दिए जलाए, पटाखे जलाए। शुक्राना गुरु जी इतनी अच्छी दिवाली मनवाने के लिए। संगत जी, एक दिन मैं अमृत वेला कर रही थी। मेरी आंखें बंद थी। मैंने देखा कोई हमारे गेट के बाहर खड़ा है। फिर वो अंदर आकर हमारे जाली के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने निक्कर और टी शर्ट लगाई थी। जब मैंने खड़े होकर देखा तो कोई नहीं था। मैं डर गई। जब मैंने सुबह फ़ोन देखा तो गुरुजी का मैसेज था, मैं कल तेरे घर आया था, तूने पहचाना नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। यह मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज वीरवार है। मैं सुबह सोई हुई थी। मुझे छोटी तितली जो पीले रंग की थी वो नज़र आई। वो बहुत देर तक चक्कर काट रही थी। मुझे कुछ और भी नज़र आया जो मुझे याद नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह शुक्राना सत्संग मेरा सोमवार का है। आज कम से कम भी तो गुरु जी के 3-4 बार मैसेज आया, शुक्राना नहीं किता, शुक्राना नहीं किता। संध्या वेले शुक्राना कर दे। तेनू समझ नहीं आ रही। मगर गुरु जी के इतने मैसेज आ रहे हैं शुक्राना के लिए। ऑल्दो मेरी रोज़ कोशिश रहती है कि गुरु जी का शुक्राना करूं, उनके शुक्राना में कोई कमी ना रहे। और गुरु जी कोई ना कोई वजह भी दे देते हैं शुक्राना की। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आप हो तो जीवन में सत्संग की कोई कमी ही नहीं है। आज का शुक्राना सत्संग में मैं गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जब से गुरुपा मेरी शॉप पे विराजमान हुए हैं, मतलब मेरा गुरुजी कहते हैं कि तेरे तू चिंता ना कर, मैं सारे काम तेरे मैं ही करने ने, तू टेंशन ना ले। और सच्ची बात है, गुरुपा कैसे ना कैसे करके मेरे सारे काम इतने बढ़िया से निकाल देते हैं। मतलब माइंड भी इतना क्रिएटिवली वर्क कर रहा है ना गुरुजी के होते, मैं क्या बताऊँ। मतलब पहले भी खैर रहता था कि, लेकिन अब ना न्यू आइडियाज़ आते हैं। ये भी गुरुजी की कोई मेहर ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरा बुटीक का काम है तो जितनी क्रिएटिविटी होगी उतने आइडियाज़ से चीज़ें इन्हांस होंगी, उतना ही मतलब सामने वाले के लिए एक मतलब आई कैची होएगी चीज़, और उतना ही वो मतलब मेरे से कनेक्ट होंगे क्लाइंट्स। शुक्राना गुरुजी, आपकी इस मेहर के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब इतना मैं बता नहीं सकती कि मतलब आज भी मुझे एक आउटफिट की टेंशन थी, लेकिन गुरुजी ने एंड रिज़ल्ट उसका इतना सुंदर दिया। शुक्राना गुरुजी। मतलब बहुत प्रिटी लग रहा है वो। मेरे को पता है गुरुजी वहाँ विराजमान है तो कोई मतलब वो तो हो ही नहीं सकता ना गड़बड़।
मतलब वो तो क्लाइंट को पसंद आना ही आना है। शुक्राना गुरुजी आपकी मेहर के लिए। और गुरुजी ने आज कहा था कि अपने परिवार के हर एक सदस्य का शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। मेरे फादर इन लॉ बहुत बहुत अच्छे और कोऑपरेटिव हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मेरा बेटा भी बहुत बहुत मतलब अच्छी मतलब संस्कारों से पला है, और गुरुजी ने अपना मेर का हाथ उसके सर पे रखा हुआ है। उसमें कोई गलत आते नहीं हैं, ना शराब ना सिगरेट ना, और हमारे यहाँ नॉन वेज वगैरह भी नहीं चलता। शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि आपने उसको आजकल के माहौल से बचा के रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। और आगे भी मुझे पता है आप उसके लिए मुझे पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं कि तेरे बच्चे का मेरा हाथ है, तू टेंशन मत ले, तू बच्चे के लिए बिल्कुल टेंशन मत ले, वो बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत कमाइयाँ करेगा। शुक्राना गुरुजी। एक माँ बाप के लिए इससे अच्छी बात क्या होती है। जो गुरुजी ये बोलते हैं ना चीज़ें, मतलब इतनी इतनी एक पॉजिटिविटी लेके आती है माइंड में, जिसका कोई मतलब वो ही नहीं है, मतलब जवाब ही नहीं है, जिसके लिए वर्ड्स ही नहीं है कोई। मेरी मदर इन लॉ बहुत टचवुड अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। थोड़ा गुस्सा हो जाता है, थोड़े व्यूज़ क्लैश होते हैं, लेकिन ये तो हर घर की कहानी है। लेकिन फिर भी मम्मा बहुत ध्यान रखती हैं। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरी अपनी मम्मी की डेथ तो मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, तो वो अब मेरी दूसरी मम्मी ही हैं। शुक्राना गुरुजी। उनको अपने जीवन में देने के लिए उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ है। शुक्राना इसका गुरुजी, मतलब बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैं अपने अंकल जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। इतने एडजस्टिव, इतने कोऑपरेटिव, इतने ध्यान रखने वाले अंकल जी मुझे आपने दिए हैं। गुरुजी, मैंने कोई ही पुराने जन्म में मतलब कर्म ऐसे करे होंगे जो इतना अच्छा परिवार आपने दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत 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 मेर गुरुजी, बहुत बहुत मेर आपकी। और मैं उन मेट्स के लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी हद तक टेंशनें कम हैं। मैं अपनी दुकान की लेबर का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जिनकी मेहनत से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना, हर छोटी छोटी चीज़ का शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें बख्शी है। और हर उस मतलब हर मैं उस इस बात के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आप अपना मतलब हमें रोज़ नए सत्संग करने का एक चांस बख्शते हैं। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं अपनी चीज़ों के लिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी गुरुजी, हमारी लाइफ में आने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। गुरुजी आप हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा, आप सारी संगत का भी हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरुजी। सब संगत परिवार पे भी अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी। और मैं पर्सनली प्राची आंटी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो सबके सत्संग टाइमली शेयर करती हैं, अपनी इतनी इतनी सेवा में इतनी तत्पर हैं, और वो इतनी डेडिकेशन के साथ सेवा करती हैं। आप गुरुजी उनके और उनके परिवार पे बहुत बहुत मेहर बनाई रखिएगा गुरुजी। और अपना आशीर्वाद हमेशा, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके परिवार को दीजिएगा, और सारी संगत को भी दीजिएगा गुरुजी। सारे सरबत को, सारी संगत को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है गुरुजी। मैं चाहती हूँ जीवन में हर छोटा छोटा दुख सबका ख़त्म हो जाए गुरुजी। कहीं किसी का रोना ना छूटे, सब स्वस्थ रहें, सब ठीक रहें, और सब अपने परिवार में खुशहाल रहें। और ये दिवाली सबके लिए एक नया मोड़ लेके आई, लाइफ में नए चांसेस लेके आए, सब ग्रोथ करें, सबको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आप हमारे साथ हैं गुरुजी, और हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। अब तो आपके बगैर लाइफ इमेजिन करना भी बहुत अजीब लगता है गुरुजी, कभी हमें ना छोड़ना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के ही कर रही हूँ। गुरुपा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुजी, सबका ध्यान रखते हो, सब पे अपनी मेहर रखते हो गुरुजी।
मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आज पहले मुझे संगत परिवार जी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ शुक्राना सत्संग में, मतलब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी से 15-20 मिनट पहले मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी के, जैसे रेगुलर में सुनती हूँ। तो उसमें एक संगत परिवार अपने बारे में बता रही थी कि भी कैसे उनकी शादी में इतनी अड़चनें आई और उसके बाद शादी हुई और उनको बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। शुक्राना गुरुजी, मैं भी अपने सत्संग में आज के ये बोलना चाहती हूँ, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सेम मेरे भी मैरिज में बहुत अड़चनें आई थी, लेकिन उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई और मेरे जो अंकल जी हैं बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जीवन साथी ऐसा देने के लिए गुरुजी। और एक और शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत परेशानियाँ थी। मतलब लड़ाई झगड़े तो खासकर बहुत ज़्यादा थे, मतलब क्लैश ऑफ व्यूज़ थे। वो शायद आज भी हैं, मतलब लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट गुरुजी से जुड़ने के बाद ये हुआ है कि मतलब मेरी मदर इन लॉ के नेचर में ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले मेरी मदर इन लॉ हमेशा मतलब मेरी और उनकी बहस हो जाती थी। कुछ तो गुरुजी ने मेरे नेचर में भी चेंज लाया है कि थोड़ा सा सब्र सिखा दिया, लेकिन आज भी मेरे को गुस्सा आ जाता है कई बार। इसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी 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 गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा ख़राब है मेरा। मैं बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ गुरुजी आपको अपने इस बचपने के लिए। मैं कोशिश करूँगी इसको पूरा सुधारने की। और मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपनी मदर इन लॉ के लिए कि आपने उनके नेचर को बहुत चेंज करा। वो बहुत हद तक मुझे समझती हैं, इसमें भी आपकी ही लीला है कोई गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप रोज़ रोज़ अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि लगभग मैं रोज़ ही शुक्राना सत्संग करूं अपना। इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत मेहर आपकी, आप ही की वजह से मैं इतनी हिम्मत बना पा रही हूँ शुक्राना सत्संग की। आगे भी गुरुजी ऐसी मेहर बनाए रखिएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत 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 सारी शुक्राना सत्संग आपके करती रहूँ। और गुरुजी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। सबकी दिवाली बहुत 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 अच्छी बीते। गुरुपा सबको दर्शन देने के लिए आएँ। गुरुपा सबके घर में माता रानी के संग आएँ, माता रानी के संग पधारें। जैसे गुरुपा मुझे भी मैसेज दे रहे हैं कि दिवाली पे मैं और माता रानी आएंगे। मैं भी चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मतलब गुरुजी सबके पास जाएं, सबको अपना आशीर्वाद दें, सब पे अपनी मेहर बरसाएं और सबकी दिवाली बहुत 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 बढ़िया बीते। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे फ्लैश हुआ मैसेज कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ये मैसेजेस के लिए, इतने पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। नेगेटिव मैसेजेस भी गुरुजी आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक मतलब सत्संग सुनाया जिसमें मतलब रसोई घर में गैस पाइप को लेके वो सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने उस परिवार को बचाया। और मैंने अपने अंकल जी से गैस पाइप सारी चेक करवाई है शुक्राना गुरुजी अलर्ट करने के लिए। और इससे पहले भी गुरुजी आपने शॉर्ट सर्किट के मैसेजेस सुनाए हैं, वो भी मैंने अपने अंकल जी से आज मिक्सी वगैरह की तार भी सारी चेक करवाई क्योंकि उसके ऊपर टेपिंग लगी हुई थी, तो मैंने दोबारा से टेपिंग उतरवा के रीटेप करवाया है उसको। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अलर्ट करने के लिए, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, सबके परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरुजी आप हैं तो सब सुरक्षित हैं, सब सेफ हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। वी ऑल लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। थैंक यू गुरुजी हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे को संभालने के लिए, हमारे परिवार को संभालने
देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह मेरा शुक्राना सत्संग छोटी दिवाली का है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने बोला कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले शुक्राना कर, ये गुरुजी का हुक्म है। गुरुजी कोशिश तो रहती है मैं रोज़ शुक्राना करूँ आपका। और इस शुक्राना सत्संग में मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि आज गुरुजी ने बोला था आज मैं तुझे डबल ब्लेसिंग्स दूंगा। और जब मैं आज रास्ते में अपने अंकल जी के साथ जा रही थी तो 2 तितलियाँ खेलती हुई नज़र आई, येलो कलर की, और बड़े साइज़ की तितलियाँ 2 आसपास ऐसे खेलते हुए जा रही। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने का। और डबल डबल नंबर्स की भी, एंजल नंबर्स की भी ब्लेसिंग्स मिली आज रास्ते में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज सारा दिन काम में ही बीता शॉप पे। शुक्राना गुरुजी, आपने सारे इस काम पर संपूर्ण कराए, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप पूरा दिन साथ साथ ही रहे आज, और मैं अपने पापा से भी मिल के आई। शुक्राना उसके लिए भी गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग 11 नवंबर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिन में, और कल 10 नवंबर को मैं बड़े मंदिर गई थी, उसी के उपलक्ष्य में है। और आज 11 नवंबर को एक मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, और वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो संगत जी कल मैं बड़े मंदिर गई, चंडीगढ़ ज़ीरकपुर से, और संगत बस के साथ गई थी संगत जी के साथ। और बहुत अमेजिंग ट्रिप रहा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से जब चले, गुरुजी का प्रेजेंस फील हुआ मुझे। वाइट कबूतर के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, और सारे रास्ते गुरुजी के किसी न किसी रूप में शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय और महाकाल, जय महाकाल, इस तरह के दर्शन होते रहे। कभी गुरुजी कभी महादेव के मूर्ति स्वरूप में दर्शन हुए, कहीं पर जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दिखी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग 3 साढ़े 3 के करीब हम लोग मंदिर पहुंच गए थे, और फिर हम जैसे ही मंदिर प्रेमिसेस में एंटर हुए, वहाँ से हमें जैसे वहाँ बिठाया जाता है एक तरफ थोड़ी देर पहले लाइन में, फिर वहाँ से लेके जाते हैं आगे बड़े मंदिर दरबार की तरफ, जहाँ से हम सारा दर्शन करते हुए गुरु जी के जहाँ पर समाधि तप किया, वो गुफा, फिर झूला दर्शन, गणपति दर्शन, और समाधि दर्शन, और भोलेनाथ जी के दर्शन बाहर आंगन में। और उसके बाद हम वो 5 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आंगन में उस बरामदे में पहुंचते हैं जो गुरु जी के दरबार के सामने है, वहाँ हमें बिठाया, वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब हमारे पास इससे ज़्यादा कोई शब्द नहीं है, लेकिन जो फीलिंग है वो इससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो बस ये छोटे से कोई शुक्राने को आप बड़ा समझ लेना। गुरु जी आप बहुत बड़े हो, आप बहुत महान हो, आपकी कृपा का कोई पार नहीं है, आपका कोई पार नहीं है, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें। बस कोशिश करते हैं, इस कोशिश को ही आप शुक्राना समझ लेना दिल से। उसके बाद संगत जी जैसे सेवादार बोलते हैं कि जिन्होंने लंगर प्रसाद के लिए जाना है वो जाएं, और जिन्होंने दरबार में बैठना है वो रुकें।
तो जिस संगत के साथ मैं गई थी, जिस जो मेरे साथ थे सब, हम सब लोग रुके और उसके बाद हम दरबार में बैठे और काफ़ी देर बैठे दरबार में। और वो डिवाइन दरबार, उसका तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है संगत जी। जो वहाँ जाए, जो वहाँ गुरु जी के सामने बैठे, वो वही जान सकता है कि उस वक्त क्या फीलिंग होती है। मतलब वहाँ बैठकर उठने का दिल नहीं करता, ये सुनने का मन नहीं करता है कि अब चलिए। वहाँ दिल करता है कि बस बैठे रहो। शुक्राना गुरु जी अपने चरणों में बुलाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए, ये बुद्धि देने के लिए कि हम आपको माने, आपको जानने की कोशिश करें, जबकि आपको जानना तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वहाँ से दर्शन करके दरबार में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद फिर हमें लंगर प्रसाद के लिए भेजा गया और फिर लंगर प्रसाद किया। हाँ, जब दरबार में बैठी थी थोड़ा सा मन में आया कि गुरुजी आज लंगर प्रसाद में साग खाने को मिल जाए, और वही मिला। हम ह्यूमंस हैं, हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब हम अपने गुरुपा को बोल सकते हैं, क्योंकि वही हमारे माता, वही हमारे पिता है। और ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो महाराज जी पूरी ना करते हो। समय जो उसी वक्त पूरी होनी है उसी वक्त हो जाती हैं, जो थोड़ा रुक के पूरी होनी हो थोड़ी देर बाद हो जाती हैं, और जो हमारे लिए सही हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। ये विश्वास ही गुरु जी हैं, ये विश्वास ही हमारा जो है हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम वहाँ से चले संगत जी, और हम लोग दर्शन करके मंदिर से अराउंड 5 बजे तक बाहर आ चुके थे। फिर हमारी बस चली समवेयर अराउंड 5:45 के करीब, 5:45-6 बजे के करीब हम लोग वहाँ से चल पड़े। लेकिन हमारी दिल्ली क्रॉस हुई 8:30 के करीब, तो पता नहीं काफ़ी समय लग गया। पर शायद कल कुछ ऐसा होना था, कुछ अनहोनी होनी थी, जो वहाँ जाकर टल गई। गुरुजी ने हमारा संकट, हमारी उस सारी संगत का, जो उस बस में थे हम 25-30 लोग, हमारा संकट काटा गुरुजी ने। वो ऐसे संगत जी कि जैसे ही हम मूर्थल पहुँचे, हम लोग जिनके साथ गए थे वो मोस्टली सुबह में ब्रेकफास्ट भी और रात को डिनर भी करनाल में करवाते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने मूर्थल में गाड़ी रोकी खाने के लिए। तो हम लोगों को थोड़ा सा मुझे अचंभा हुआ, मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्यों रोकी है। बट फिर हम लोग सब गए अंदर, हमने अपना अपना ऑर्डर किया, डिनर किया। डिनर के बाद जब हम फ्री हुए तो उन्होंने बताया कि गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और रात के 10 बज रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि 9 बजे के करीब हम रुके थे वहाँ पे डिनर के लिए। तो 1 घंटे का उन्होंने ब्रेक बोला था। तो हम लोग खाना वाना खा के जब फ्री हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा गाड़ी को ठीक होने में। लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई संगत जी, और फिर ये डिसाइड हुआ कि दूसरी गाड़ी आएगी। अब दूसरी गाड़ी आती तो हमें बहुत वेट करना पड़ता। तो अल्टीमेटली सबने ये डिसाइड किया कि जो रोडवेज़ की बसें चल रही हैं, हम उनमें से किसी बस में चढ़ जाते हैं सब लोग, और होपफुली भी हम लोग फिर टाइम से पहुंच जाएंगे। तो जो भी हमारे साथ यंगस्टर्स थे, लड़के थे, उन्होंने वो बस रोकी, हिमाचल रोडवेज़ की बस थी, उसमें हमें चढ़ाया। और संगत जी समवेयर अराउंड 25 सीटें वहाँ पर हमें खाली मिल गई, और वो बस भी बड़ी जल्दी रुक गई। इमीडिएटली हम लोग चढ़ भी गए और हम उस बस में बैठ गए सब लोग। और गुरुजी की कृपा से वहाँ से हम लोग चल पड़े। ठीक ठाक हमारी वापसी हो रही थी, लेकिन करनाल में आके काफ़ी बड़ा जाम मिल गया हमें। वहाँ हमारा 1-1.5 घंटा समय लगा। पता नहीं गुरुजी कौन सा संकट काट रहे थे, क्या हमारे साथ था होना, जो शायद गुरुजी ने इस तरह से कटवा दिया। कोई कर्म थे ऐसे जो कटवाए, किसी के सारी संगत के थे या कुछ की वजह से हुआ। पर जो भी था संगत जी, गुरुजी ने बहुत साथ दिया। वहाँ पर शायद कोई जाम का रीज़न बता रहे हैं, कोई ट्रॉला वगैरह कुछ कोई था, कुछ पलट गया था, काफ़ी बड़ी गाड़ी, मुझे नहीं पता लगा क्या था। तो उस वजह से हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। बट फिर उसके बाद निकले, और फिर
मेरे को घर तक के लिए संगत में से ही किसी का साथ मिल गया, जो अकेले गाड़ी में आ रही थी संगत जी। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि मतलब सब ने संगत ने मिलकर, और वो साथ बन गया मेरा उनके साथ। वो फिर मेरे घर के पास ही बिल्कुल मुझे ड्रॉप किया उन्होंने, वहाँ तक फिर मेरा बेटा आ गया। तो गुरुजी ने हर किसी के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखा हुआ था, मतलब गुरुजी हर किसी के साथ थे। शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपने बच्चों का इतना साथ दिया, हमें किसी संकट से बचाया। हम आपका शुक्राना करते थक नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। बार बार यही बात कहूँगी संगत जी कि गुरुजी ने पता नहीं कल कौन सा संकट काटा है हमारा, क्या था जो हमारा कट गया। बस शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की संगत बड़ी प्यारी संगत है, सब ने एक दूसरे का बहुत साथ दिया, एक दूसरे का ध्यान रखा। चाहे थोड़ी टेंशन हो गई थी, बट बिल्कुल भी टेंशन लगी नहीं, मन में फील ही नहीं हुई। एक तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, ऊपर से गुरुजी की संगत, ऐसी हंसते बोलते कब समय कट गया पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। सुबह 4 बजे अराउंड में घर पहुंची और फिर इतनी थकी हुई थी कि बस सो गई आके। तो आज बस वही सारे वीडियोस देख रही थी और ये सब, तो इतने में बेल बजी अभी जस्ट। तो मुझे लगा पता नहीं इस टाइम कौन होगा, मैंने देखा तो पोस्टमैन था, और मेरे बेटे का एमसीए का रिज़ल्ट आ गया, फाइनल ईयर का, वो पास हो गया संगत जी। मैं गुरुजी को जितना धन्यवाद करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम। मैं शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए। बहुत टेंशन थी, बहुत चिंता थी, आपने सारी टेंशन सारी चिंताएं दूर कर दी हैं आपके श्री चरणों से जुड़कर। अब मुझे कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है मेरा हाथ पकड़ने के लिए। और एक बात मैं शेयर करती हूँ संगत जी, गुरुजी हमें हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं संकेत पहले ही कर देते हैं। बड़े मंदिर आना था उससे पहले ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, मैं तेरे वास्ते कुछ रखा होया है, अपनी ब्लैसिंग्स दी चाबी ले जा और 3 ब्लैसिंग्स तेनों दवांगा, और ऐसे ही जिदे नाल आना है ओनू शेयर कर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी आप जिसके साथ कर्म कटवाना चाहो, जैसे कटवाना चाहो वो आप जानो। तो गुरुजी ही हमारा साथ भी चुनते हैं और गुरुजी ही हमें आगे तक लेके आते हैं। जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, जब से मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, गुरुजी तो सदा ही होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब से मैंने ये रियलाइज़ किया है कि गुरुजी मैं गुरुजी की संगत हूँ और गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, तो तब से अभी तक का सफ़र समवेयर अराउंड 1 सवा साल हो चला है मुझे। बहुत ही अमेजिंग है। हर तरह की छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी दे रहे हैं और एवरी डे। और गुरुजी तितली रूप में मुझे इतना ब्लेस करते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। कि अचानक से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से होकर गुजरी, मुझे नहीं समझ आया वो क्या था। उसके बाद मैं 2-3 दिन अपने मदर के घर गई हुई थी लास्ट वीक, सैटरडे को वापस आई। और उस दिन क्या हुआ कि मैं अपने मेरे सारे विंडोज़ भी डोर्स भी बंद थे, मैं अपने रूम में अंदर बैठी हुई थी। तो मुझे कुछ अजीब सा खड़का बहुत ज़बरदस्त सुनाई दिया कि जैसे कुछ गिर रहा है, जैसे कुछ टूट रहा है। तो मैंने देखा, मैं उठकर गई एकदम बाहर, मैंने मेन गेट पे मुझे कुछ खड़का, मुझे लगा शायद कोई स्टेयर्स में है। संगत जी अनबिलीवेबल था। मैं बाहर निकली तो मेरी स्टेयर्स पे, मेरे बिल्कुल मेन गेट के बाहर ही, साथ ही मैंने तुलसी का पौधा रखा है, वहाँ पर 2 कबूतर फाइट कर रहे, बड़ी ज़बरदस्त फाइट हो रही है उनके बीच में, और एक तीसरा कबूतर भी वहाँ था जो उन्हें देख रहा था। और मैं वो देखकर इतनी हैरान हुई, उनका इतना शोर था कि वो क्यों फाइट हो रहे थे। मैं एकदम डर गई उन्हें देख के, और मैंने उन्हें रोका। और फिर वो दोनों उड़कर सामने रेलिंग पे बैठ गए। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं दोनों, ये कौन है क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने जैसे उनसे बात की कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, प्लीज़ लड़ो मत, प्यार से रहो। और गुरुजी आप हो, क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता कि क्या कष्ट काटा, कोई बुरी शक्ति थी जिससे कि किसी अच्छी शक्ति ने फाइट की, मेरे घर में किसी तरह की नेगेटिविटी को आने से रोका, जो भी था वो गुरुजी जाने। तो मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ऐसा ना हो, कुछ भी बुरा ना हो। उसके बाद संगत जी मैं खाना बना रही थी, शाम के टाइम था कि दिन का ही था। तो मेरी किचन के विंडो, जैसे मैंने बताया, विंडोज़ भी क्लोज थे। बाहर की साइड मुझे एकदम से खड़का सुनाई दिया अपनी विंडो पे। मैंने देखा तो
कबूतर बैठा हुआ था और वो कुछ जैसे वो ऐसे अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा था। जैसे गुरुजी ने, किसी एंजल ने मुझे वो प्रेज़ेंस अपनी फ़ील कराई कि हाँ, मैं तेरे अंग-संग हूँ। जैसे गुरुजी ने कोई कवच था, कोई रक्षा कवच था मेरे आस-पास, कुछ नेगेटिविटी थी, जिसको गुरुजी ने रोका। उसके बाद संगत जी, जब मैंने शाम को सत्संग मतलब जोत जलाई, आरती पूजा की, तो उस दिन आरती की जोत भी काफ़ी बड़ी हुई और उसमें उसके बाद जब मैंने देखा, वो जो हम जोत जलाते हैं ना, तो जो रुई जो होती है उसमें जोत वाली, वो पूरी ब्लैक हो गई थी। तो उससे भी मुझे संकेत मिला कि कुछ नेगेटिविटी थी जो गुरुजी ने काटी, क्योंकि हर बार ऐसे नहीं होता है। और ज्योत रूप में गुरुजी मुझे कई बार बहुत तरह से संकेत देते हैं। तो गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं, जितना धन्यवाद करूं, उतना कम है। मैं कृष्ण मंत्र में भी मैंने कृष्ण नाम लिया हुआ है, कृष्ण मंत्र जाप करती हूँ, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ मैं। और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है कि कुछ भी, आज भी अभी भी मैंने सत्संग सुना, चाहे आप राम नाम का जाप करो, चाहे आप हरे कृष्णा हरे रामा बोलो, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, और चाहे आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। जपना तो परमात्मा को ही है ना। चाहे वाहे गुरु जी जपो, चाहे आप अमृत वेला सत्संग सुनते हैं, हम बाणी सुनते हैं जो, वो सबसे बड़ी बात है संगत जी। बाणी सुनने से जो मन के बंद दरवाजे खुलते हैं, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मतलब गुरुजी ने मुझे काफ़ी संकेत दिए कि कुछ नेगेटिविटी थी जो कटी, जो गुरुजी ने काटी। और अंदर जो हमारे अंदर एक किसी तरह की एंजाइटी डिप्रेशन बन जाता है, गुरुजी उसका संकेत देते हैं कि उससे बाहर निकलो। तुम्हारे सारे कष्ट, 90% कष्ट मैं अपने पे ले लेता हूँ, लेकिन जो ये थोड़े बहुत रह जाते हैं, ये तुमने जल प्रसाद पी के और सत्संग सुनकर ही काटने हैं। अपना तिलक, गुरुजी का चंदन तिलक करना है, और वो अपने अपने ऊपर भी लगाना है। कहीं बॉडी में पेन है या कुछ है, वो संगत जी बार बार गुरुजी बताते हैं कि चंदन तिलक लगाओ, जल प्रसाद लगाओ उस पर जहाँ बॉडी पेन है, उससे वो ठीक होता है। और हमारे अंतर्मन की स्थिति भी हम जल प्रसाद पीने से ठीक होती है। तो गुरुजी ने कितना कुछ बताया है। और बाल झड़ते हैं, स्किन खराब हो रही है, फेस खराब हो रहा है, उसके कितने सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं कि उपाय बता रहे हैं कि फिटकड़ी में जल प्रसाद मिला के और शहद मिला के, एलोवेरा मिलाकर वो लगाओ चेहरे पे। और बालों में भी जल प्रसाद अगर हम लगाते हैं तो वो बाल झड़ने बंद होते हैं। तो किस तरह से हम गुरुजी, ना कि हमारे फिजिकल फॉर्म का, बल्कि हमारी सोल का, हमारे माइंड का, ऑन ऑल द 3 लेवल्स, माइंड बॉडी सोल पे गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें समझाते हैं, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। वही हमारी धरती है, वही हमारा आकाश है, वही उस वृक्ष की जड़ भी है, और वही वो फल भी हैं, वही हरी पत्तियां हैं। सब कुछ गुरु जी हैं। इज ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर, गुरु जी इज देयर। तो गुरु जी, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे अपनों को, हर किसी को आपने ब्लेस किया है। आपकी संगत को ब्लेस करने के लिए गुरु जी, आप अपने आप में एक साक्षात ब्लेसिंग हो जो धरती पर आए हो, अपने बच्चों का, अपने लोगों का कल्याण करने के लिए। तो गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। सदा आप हमारे सहाय रहना गुरु जी, सदा सहाय रहना। ऐसे ही हमारे कष्ट कटवाते रहना गुरु जी। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ अपनी संगत पे, सर पे सदा बनाए रखना गुरु जी। आपको कोटि कोटि शुक्राना है। ये मेरा शुक्राना सत्संग बड़े मंदिर जाने का, और आज जो मेरे बेटे का रिजल्ट आया है उसके लिए था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहिए, और आपका होना ही लाइफ में हमारे ब्लेसिंग है, जिसको कि आप रियलाइज़ करा रहे हैं। और ये बुद्धि दीजिए कि आपका शुक्राना हम हर पल करें, सदा ऐसे ही करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्राची आंटी जी, ये सत्संग आप शेयर कीजिएगा। मे गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय गुरु जी।
अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम शांति मिश्रा है। मैं नागपुर से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग कहने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी इसी साल यानी 2024 में जुलाई से गुरुजी के साथ शुरू हुआ। मैं 1 साल से बीमार चल रही थी, तो मुझे देखने मेरी बड़ी सिस्टर आंटी घर पर आई थी। तो वो आए तो उनको किसी का कॉल आया। उन्होंने कॉल रिसीव किया और मोबाइल जब रखने लगी पर्स में, तो गुरुजी का स्वरूप आया। तो एकदम से मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि सयोनी, ये गुरुजी हैं, तो इनका रोज़ शुक्राना किया कर और रोज़ जो भी तेरे दिल की बात है, तेरी तबीयत के बारे में सब कुछ गुरुजी को बताया कर और शुक्राना किया कर। मैंने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे साधु संत और गुरु जी के बारे में कुछ अलग अलग सुनते आ रहे थे, तो उतना मैंने ध्यान नहीं दिया। और लेकिन दीदी बता रहे थे, इसलिए मैं सुन रही थी। फिर बाद में दीदी के जाने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी, तो एकदम से मुझे ध्यान आया। मैंने मोबाइल उठाया और जैसे ऑन किया तो गुरुजी का स्वरूप सामने आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब स्वरूप सामने आया तो मैंने गुरुजी को प्रेयर किया कि दरअसल संगत जी, मेरी बीमारी की वजह से बहुत पैसों का प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट आगे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर किया। मेरी एक ज़मीन थी, 2-3 साल से उसे बेचने के लिए निकाला था, लेकिन बेचे नहीं, बिकी नहीं। वो बहुत लोगों को बताए, लोगों ने बात भी करके गए, लेकिन वो बिकी नहीं। फिर मैं गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी, मेरी वो ज़मीन बिकवा दो, क्योंकि मेरे को पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जब पैसे आएंगे तभी तो मैं अपना ट्रीटमेंट आगे कर सकूँगी। ऐसे करके मैंने गुरुजी से प्रेयर किया। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, दूसरे ही दिन जिनसे मैंने बात किया था, वो दूसरे ही दिन आके 50,000 का उन्होंने चेक दे के गए। गुरुजी महाराज शुक्राना, गुरुजी शुक्राना दे के गए। और उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं गुरुजी का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी पैसों की प्रॉब्लम आँख झपकते ही ख़त्म कर दी। और गुरुजी मेरे बहुत महान हैं। और मैं अब यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। इसके पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। मैंने आपको बताया था कि पलंग झपकते ही गुरुजी ने मेरे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर का इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कीमो लगेगी, आपको 6 कीमो लगाना पड़ेगा। तो कीमो लगाना शुरू हो गया। संगत जी, कीमो लगाने के बाद मैं पहला ही कीमो लगा तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। गुरुजी का मंत्र जाप कर करके, शुक्राना कर करके मेरा कीमो लगाना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मेरा लास्ट कीमो था। मैंने 6 कीमो लगाने के लिए बोले थे। तो 5वें कीमो में क्या हुआ, संगत जी, जब 5वां कीमो लगाना था
तो तब से क्या हो रहा था कि मेरी फाइल ही नहीं लग रही थी। कभी डॉक्टर नहीं मिल रहे थे, कभी फाइल नहीं लग रही थी, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों को लग रहा था प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी की वो अलग ही महिमा थी। तो संगत जी, जब मैं छठवा कीमो लगाने गई तो हॉस्पिटल गई, तो बेटी बोली कि मैं फाइल डॉक्टर के पास रख के आ रही हूँ, आप बैठो वहाँ। तो जहाँ फाइल लेते हैं वहीं पर सामने चेयर लगा हुआ था, तो मैं वहाँ बैठ गई। बैठे बैठे संगत जी, मेरे दिमाग में आया कि मैं सोचने लगी, गुरुजी से बात करने लगी मन ही मन में कि गुरुजी सब लोग बोलते हैं कि आप 7 वाली ब्लेसिंग देते हो, लेकिन मुझे तो आपने अभी तक कभी ब्लेस किया ही नहीं 7 से। तो ऐसा बोल ही रही थी संगत जी, तो मैं जहाँ से फाइल निकलती है वो खिड़की के ऊपर मेरा ध्यान गया, तो देखा कि वहाँ पे 7 लिखा था। तो मैं खुश हो गई, और आपको यकीन नहीं होगा संगत जी कि मैं वहाँ बहुत देर से बैठी थी, लेकिन मैं आपको नंबर्स कुछ दिख रहे, नंबर्स थे वहाँ पर, लेकिन 7 वगैरह 7 है ये सब दिखा ही नहीं था। तो फिर मैं वो 7 नंबर देखकर मैं खुश हो गई। तो जय गुरु जी बोली, शुक्राना गुरु जी बोली, और फिर मेरे मन में आया कि गुरु जी, मैंने सुना है कि 2 या 3 या 7 दिखे तो वो ब्लेसिंग होती है। तो मुझे तो एक ही 7 दिखा। गुरु जी जैसे ऐसे संगत जी जैसी ऐसी बोली, वैसे ही बाजू में ही दूसरा 7 दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं गुरु जी से बोलने लगी, जैसे बच्चे जिद करते वैसे ही मैं जिद करने लगी, गुरु जी बस अभी मुझे एक 7 दिखा दीजिए, यानी मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे ब्लेस कर दिया है, और अब मुझे मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई है, और आपने मुझे ब्लेस कर दिया। तो ऐसे करके बोले, तो फिर थोड़ा सा उधर दरवाजे की तरफ दूसरी तरफ देखने लगी, तो वहाँ पे 7 दिखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे गुरु जी ने वहाँ हॉस्पिटल में मुझे ब्लेस किया। फिर उसके बाद मेरी ब्लेस किया, तो उसके बाद मेरी क्या बोलते गुरु जी को शुक्राना किया मैंने, शुक्राना गुरु जी, और करते ही करते मुझे आवाज़ आई कि बोलिए, तू इधर क्या कर रही है, चल जा, तेको तुझे कोई बीमारी नहीं है, तेरी सारी बीमारी खत्म हो गई है, और जा तू ऐश कर, अब कोई कीमो कुछ नहीं लगाना है, तू घर जा और ऐश कर। तो ऐसी आवाज़ आई, तो मैं उतने में मेरी बेटी आ गई। मैंने बोली, वो आके बोलती है कि मम्मी पता नहीं नंबर नहीं लग रहा, और डॉक्टर भी नहीं है, अभी वो फिर से बोल रहे हैं कि मंडे को आइए, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस कीमो में। तो मैंने उसको बोला कि आशु चलो घर जाएंगे, गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि तू यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या कर रही, तेरी सारी बीमारी खत्म हो गई है, सब बीमारी मैंने खत्म कर दिया हूँ, तू घर जा और ऐश कर। और मैं आशु को बोली, आशु चल, गुरुजी ने आदेश दिया, हम घर चलेंगे, जाने दे, डॉक्टर आ रहे नहीं आ रहे, फाइल लग रही नहीं लग रही, चल, छठवें कीमो की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने मेरे को बोल दिए कि तेरे को कुछ नहीं हुआ है, घर जा और ऐश कर। तो मैं सॉरी संगत जी, सॉरी। तो हम चलने लगे। चलते चलते मैं अपनी बेटी को बोल रही कि देखना आशु, अब ये देख, मेरे को गुरुजी ने बोल दिया कि अब मेरे को कोई बीमारी नहीं है, और मेरे गुरुजी पे मेरे को बहुत विश्वास है। तो मेरी बेटी बोली ठीक है। मैं बोली
गुरुजी ने बोल दिया कोई बीमारी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर ने जो बोले वो अपने को फॉलो तो करना पड़ेगा। एक आखिरी का ही कीमो रुका है, उसको अपन कंप्लीट कर लेते। सॉरी संगत जी, मैं अभी सुबह 5 बजे शुक्राना कर रही हूँ, तो कर लेते। फिर हो गया ख़त्म। तो मैंने बोली ठीक है, बोली लेकिन आशु तू ना एक बात लिख ले अभी, देखना ये कीमो ख़त्म होगा ना तो अपने को पेटी स्कैन करने के लिए बोलेंगे। मैं तेको अभी लिख के दे रही हूँ, तू लिख ले कि मेरे रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरा रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा और नॉर्मल आएगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। मेरे गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे गुरुजी ने बोल दिया कि तेरे को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तू जा घर में ऐश कर। तो ऐसे करते करते मैं घर गई, खुशी खुशी घर गई, बहुत खुश थी। हाँ, कितने मतलब वो 1 साल के बाद मुझे ये खुशी मिली। तो मैं घर में भी गई तो घर की तरफ भी मतलब नेबर्स आजू बाजू थे, बोलने लगे आज तो बहुत चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या हुआ ऐसा ऐसा वगैरह, बहुत खुश लग रहे हो ऐसे वगैरह। तो मैंने बोली नहीं, कुछ नहीं बोली, और ऐसे करके घर आई। फिर हम लोग दूसरे दिन गए और जाकर फिर छठवां कीमो लगाए। छठवां कीमो लगाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप अब एक बार पेटी स्कैन कर लो, जिससे अपने को पता चलेगा कि इन्फेक्शन है, कम हुआ या उतना ही है, या अपने को और कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग चल गए। मैं बिल्कुल मेरे तो मन से डर ही निकल गया था, क्योंकि मेरे गुरुजी थे, मुझे बहुत विश्वास था। तो हम लोग गए, दूसरे दिन पेटी स्कैन किए। तो संगत जी वहाँ पे जब पेटी स्कैन करने लगे तो मैं ऐसे सोफे पे दोनों फिर इंट्राकैथ लगा रहे थे हाथ में। तो मेरी वेल्स जल्दी नहीं दिखती, मैं मन में हरदम की तरह ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप करने लगी। और फिर शुक्राना गुरु जी करने लगी। फिर भैया ने वो लगा दिए, मुझे बोला आप यहीं पे पिछली बार की तरफ बोले तो आप यहीं पे लेट जाइए। तो मैं लेट गई वहाँ पे, तो उतना नहीं बोले यहाँ पे लौट जाए। तो संगत जी जहाँ मैं जिस सोफे पे लेटी थी उसके बाजू में ही बड़ा सा शीशा लगा था, और शीशा के उस पर बहुत ऊंचा फ्लैट था। तो मैं ऐसे शीशे की तरफ देखते देखते मेरे मन में आया कि गुरुजी आपने सबको आपने कबूतर के रूप में दर्शन दिया, लेकिन मुझे आज तक आपने कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिया। तो ऐसे बस जस्ट ऐसा बोली ही थी, तो जो फ्लैट अंदर से दिख रहा था, तो शीशे से उस फ्लैट के ऊपर कबूतर एक दिखा। तो मैं इतनी खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और उसी समय मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, मेरे गुरुजी ने मुझे अब दर्शन दिया है, और भी इस रिपोर्ट ये तो पक्का है कि मेरे रिपोर्ट में कुछ निकलना नहीं है और मेरा रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा। ऐसे बोली तो 6-7 कबूतर वहीं से उड़ के दूसरी तरफ जाते हुए दिखे। तो शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा CT स्कैन हुआ, पेटी स्कैन हुआ, मैं हॉस्पिटल गई रिपोर्ट लेके। रिपोर्ट नॉर्मल आया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा, नॉर्मल आया। डॉक्टर को दिखाई मैं, तो डॉक्टर इतना मतलब उनको इतना वंडर हो रहा था कि इतने जल्दी इतना अच्छा रिपोर्ट कैसे आया। बहुत बोले आपके ऊपर किसी भगवान का हाथ है जो इतने जल्दी इतना अच्छा रिपोर्ट आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो बहुत खुश हुए। फिर बोले जाओ, बोले अब तो कोई घबराने की बात नहीं, आप बस एक बार बोले लाइट वाले को ये वाली रिपोर्ट दिखा दो। बस ऐसा बोल के हम लोग उन्होंने ऐसे बोले और हम उठ के बाहर जाने लगे रूम के। तो चलते चलते मन में बस 2 ही कदम चले थे तो मुझे लगा कि हे भगवान, थोड़ा सा डर गई मैं, लेकिन जब डर गई तो
चलते चलते 2 ही कदम चली थी तो फिर मुझे ध्यान आ गया, अरे मैं क्यों डर रही हूँ, मेरे साथ तो गुरुजी है, वो डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे करके मैं निकल गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के, लाइट वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, बोला अरे आपका रिपोर्ट तो बहुत अच्छा है, कोई कुछ भी नहीं निकला है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है और बहुत अच्छा रिपोर्ट है, आपको कीमो लेने की भी ज़रूरत नहीं है और लाइट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसा कीजिए, ये डॉक्टर को मैं जिन्होंने यहाँ भेजे उनको यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, वो आपकी दवाइयाँ शुरू कर देंगे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई और इसके बाद मेरा सत्संग वगैरह शुरू हो गया, सत्संग में जाना शुरू हो गया। तो प्रसाद वगैरह खाना शुरू हुआ, तो प्रसाद खाते खाते ही मेरा खाना शुरू हो गया, मैं खाना खाने लगी। और संगत जी, इतना चमत्कार हुआ, मेरे गुरुजी बहुत बहुत चमत्कार करते, मेरे मालिक बहुत चमत्कार करते। तो संगत जी, मैं अब मैं इस सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। और सॉरी संगत जी, मैं बोलते समय जो भी मेरे से गलती हुई होगी उसे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना तीसरा सत्संग जल्दी ही भेजूंगी। और गुरुजी सभी संगत को, प्राची आंटी को ब्लेस कीजिएगा। और मुझे जो जीवन दान दिया गुरुजी, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। मुझे आपने नया जीवन दिया, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती गुरुजी, मैं नहीं बोल सकती, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी। आपने मुझे नया जीवन दिया, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम